महाराज जी, आपने हमें 2 वर्ष पूर्व अपना दोस्त बनाया था एकांतिक में, तब से हमें अच्छा, ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे, क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ न हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है, बस जब तक चल रहा है नहीं। तो नहीं तुम कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। ये हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसे इसी जन्म में सारे सुख दुख सहने होते हैं। महाराज जी, आपने जिस प्रकार बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी और बहुत सारे महापुरुषों को कई पीड़ाओं को सामना करना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी अंतिम जन्म अगर हो तो इतना सारा भीषण बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर, नहीं तो देखो कैसे ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुकाम नहीं होता नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेगी। महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल। डर लगता है ना सबको। महाराज जी, आप तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं क्योंकि आप स्व में स्थित हैं। हाँ, पर आवाज तो शरीर से निकलेगी ना, श्वा की आवाज को आप सुन नहीं सकते, पांच भौतिक शरीर से ही सुन सकते हैं। तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जैसे बोलने वाला सही है पर साउंड सही ना हो तो ये साउंड है, साउंड सर्विस गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो देखो आवाज में फर्क उड़ रहा है। तो तार गड़बड़ हो जाए तो आवाज स्वर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 5 भौतिक सिस्टम है, अगर ये सही चलेगा तो सही देख सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तो हम तो जो मैं है वो स्वस्थ है, लेकिन जिससे हम मैं के द्वारा परमात्मा की चर्चा करते हैं, अगर वो अस्वस्थ है शरीर, तो उससे कैसे हो सकता है, पड़ा रह सकता है शरीर, वो निर्णय करने में बोलने में असमर्थ हो सकता है। पहली बात है कि चिंता न करो, सबको ये नहीं भोगना पड़ता है, कोई ऐसे सबको ही होता है। महाराज जी, हम तो आपकी शरण में है, चिंता। हाँ नहीं, हम जो हमारी शरण में आता हम पकड़ के श्री जी की शरण में कर देते। प्रिया जो संभाले, हम तो पोस्टमैन है, प्रिया जो गुरु जी की बात तुम्हें बता दे, तुम्हारी बात प्रिया जी को बता दे। पोस्टमैन का काम करते हैं, गुरु तो प्रिया जो है, आचार्य है, वही है। महाराज जी, जिस प्रकार श्री राम प्रभु जी ने हनुमान जी को चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया था, उसी प्रकार अगर हमारे श्री जी आपसे कहे कि आप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे तो आप क्या चाहेंगे, आपका क्या प्रतिक्रिया हो? जो हुकुम, जो प्यारो करे सोई मोह भावे। ऐसे ही किडनी फेल रखते हुए रखे तो ऐसे ही भीषण कष्ट में रहते हुए भी हम वैसे रहेंगे। जो हुकुम, मालिक का जो हुकुम, तो दास वैसे ही चलेगा, उनके प्रतिकूल थोड़ी चलने वाला। जो प्यारो करे सोई मोह भावे। यदि आप ऐसे खुश हो, हमें ऐसे राजी रखने में हो, तो हम राजी हैं वैसे रहने में। पर असंभव है, शरीर की एक अवधि होती। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 125 वर्ष धराधाम में रहे, तो ऐसे ही शरीर की अवधि 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी अवधि है उतना ही रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। अजीत सिंह जी, वाराणसी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जवाब देना चाहिए अपने को। सामने जो जैसी स्थिति है वो पर्दा रहित करना चाहिए।
जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते हैं। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है, जहाँ हमारा कोई अपराध नहीं, लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही है, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। 3 डिग्रियां इसकी रखनी चाहिए। पहली, सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए। शिवम जी दिल्ली से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने हमें 2 वर्ष पूर्व अपना दोस्त बनाया था एकांतिक में, तब से हमें अच्छा, ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे, क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है, बस जब तक चल रहा है। नहीं तुम कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन का रहस्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है हमारा स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, देह भाव मिट जाए और हम जो हैं वो अनुभव हो जाए। आप कै साल के होंगे? 43 साल में 3 सेकंड भी अपने से मिले हो कभी? ईमानदारी से बताओ। यही भूल मिटानी है, यही जीवन का रहस्य है कि 43 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन क्या है तुम्हें बोध है? नहीं बोध है, नहीं जानकारी। इसी जानकारी के लिए हमें मानव देह मिला है। इसी रहस्य के समझने की, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना जब की जाती है तो भ्रम मिट जाता है और जीव परमानंदमय हो जाता है। हमारा स्वरूप ही है भगवान, भगवत स्वरूप जीव है। जो जीव है अयम आत्मा, हम ब्रह्मास्मि, असलियत में। पर हम लोग नकली में फंस गए, अपने स्वरूप को भूलकर स्वाप्निक देह, स्वाप्निक प्रपंच, स्वाप्निक माया सुख, स्वाप्निक उन्नति अवनति, इसी में पूरा जीवन लग गया। फिर जब मर गए सब फिर छूटा, फिर नई योनि प्राप्त हुई। तो मनुष्य योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कलिकाल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गंदी बातें बेविचार इसमें फंस रहे हैं। जहां पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, वहां अपवित्र आहार, अपवित्र विचार, अपवित्र क्रियाएं नहीं हो रही।
अब कैसे हो जानेंगे हमारे मनुष्य शरीर का क्या राज है? वो डिप्रेशन में पहुंचेंगे, आत्महत्या की सोचेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियों में फंसकर अपना सर्वनाश करेंगे। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो हमको बताएंगे ना हमारा मार्ग क्या है, हम कैसे चले, हम कैसे अनुभव करें। हम उन संत की शरण में पूर्ण रूप से अपने आप को दे दें तो बात बन जाए। और पहले हमारी भारतीय परंपरा भी यही थी कि बाल्यावस्था से यौवन अवस्था के प्रवेश तक गुरुकुल में वास होता था। तो गुरुजी जो वहां के व्यास होते थे, वहां के अधिपति होते थे, वो उनकी जीवनचर्या सिखाते थे। तो सबको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता था, सबको शास्त्र सम्मत आचरण करना पड़ता था। तो सब गृहस्थ में जाते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी सब ज्ञानी महात्मा होते थे। लड़का बच्चा घर परिवार होते हुए भी वो विरक्त होते थे, अंदर से अनासक्त होते थे। तो मनुष्य जीवन का यही रास्ता है कि हम अपने स्वरूप को